मैम कौन सा चैप्टर? बेटा अपना वही चल रहा है, फर्स्ट पेपर जो है बस खत्म ही हो जाएगा, अपना फरवरी में खत्म ही हो जाएगा ये जेनेटिक कोड। अनीता बोल रहे हो? अनीता चौधरी? यस मैम। बेटा अनीता चौधरी बोल रहे हैं ना? आप तो आते ही हो रेगुलरली क्लास में, है ना बेटा? हाँ किरण चौधरी। मैं 2 दिन से आज ही ले रही हूँ इसलिए। क्यों 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 बेटा? वैसे तो रोज लेते थे पहले। हाँ मैम। मोनिका चौधरी भी आई है, किरण चौधरी भी आ गई। किरण चौधरी, हाँ। अपन बात करेंगे आनुवंशिक कूट की, है ना? जेनेटिक कूट की आजाद दो, और आनुवंशिक कूट सेकेंड यूनिट में आपके। अभी तो आई है मोनिका चौधरी, किरण चौधरी, अनीता चौधरी, अभी करने ही वाले। गरिमा चौधरी भी आ गई। सविता शर्मा, हाँ। गरिमा चौधरी, किरण चौधरी, अनीता चौधरी, मोनिका चौधरी, सविता शर्मा, ये तो सभी आप लोग रोज ही आते हो। सविता शर्मा भी, मोनिका भी, गरिमा, यस मैम। किरण चौधरी। बेटा आज भी कॉलेज गए होंगे आप लोग, है ना? नो मैम। नहीं गए? अच्छा अच्छा, आज अच्छा फर्स्ट वाले जाएंगे, सही है सही। आज फ्राइडे है ना, तो फर्स्ट वाले जाएंगे, सही। तीन बज के 5 मिनट हुए हैं, देख लेते हैं और को। अपन किसकी बात कर रहे हैं? आनुवंशिक कोड की, जेनेटिक कोड की। तो सुनना बेटा, प्रत्येक जीव की कोशिकीय संरचना के मुख्य घटक प्रोटीन होते हैं। इसके अतिरिक्त एक जाति विशेष में विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कोशिका को विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए एंजाइम्स, प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। तो आप सभी लोग जानते हो, जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनको विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए बेटा एंजाइम्स या प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। इन सभी प्रकारों के प्रोटीन्स का निर्माण कोशिका सेल में ही होता है। इसके लिए कोशिका में 3 विभिन्न प्रकार के आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए व टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए का निर्माण डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा होता है। ये सभी मिलकर ट्रांसलेशन की क्रिया द्वारा विभिन्न प्रोटीन्स का संश्लेषण करते हैं। अतः यह कह सकते हैं कि प्रोटीन्स के निर्माण के लिए संदेश डीएनए अणु में ही उपस्थित रहता है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त
डीएनए अणुओं को बनाने वाले घटकों में शर्करा तथा फॉस्फोरिक एसिड तो सभी में समान होते हैं, किंतु अलग-अलग डीएनए अणुओं में क्षारक युग्मों का सीक्वेंस अनुक्रम बदलता रहता है। तो विभिन्न प्रयोगों द्वारा अब यह स्पष्ट हो चुका है, विभिन्न एक्सपेरिमेंट्स द्वारा अब यह स्पष्ट हो चुका है कि किसी भी प्रकार के प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना डीएनए में पाए जाने वाले क्षारकों के विशिष्ट क्रम में निहित होती है, जिसे जेनेटिक कोड कहते हैं, आनुवंशिक कूट कहते हैं। तो जेनेटिक कोड किसे कहते हैं, मतलब किसे कहते हैं, आनुवंशिक कूट किसी भी प्रकार के प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना डीएनए में पाए जाने वाले क्षारकों बेसिस के विशिष्ट क्रम में निहित होती हैं, जिसे जेनेटिक कोड कहते हैं, आनुवंशिक कूट कहते हैं। तो डीएनए से यह सूचना ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया द्वारा मैसेंजर आरएनए में उपस्थित क्षारकों में विशिष्ट अनुक्रम द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। एक बार सोनाक्षी को एडमिट कर देते हैं। मतलब क्या बताया, डीएनए से यह सूचना ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया द्वारा एमआरएनए में उपस्थित क्षारकों में विशिष्ट अनुक्रम द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। कोडोन, मॉर्निंग बेटा, जिसे कोडोन कहते हैं। मतलब कोडोन किसे कहते हैं, ये सुनना कि डीएनए से यह सूचना, क्या पढ़ा रहे हो, टॉपिक बताओ। टॉपिक है सोनाक्षी जेनेटिक कोड है। टॉपिक क्या है, जेनेटिक कोड है। हिंदी में है बेटा आनुवंशिक कूट, हिंदी में है, सेकंड यूनिट में है आनुवंशिक कूट। ठीक है, तो अब सुनना ध्यान से। डीएनए से यह सूचना ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया द्वारा मैसेंजर आरएनए में उपस्थित क्षारकों में विशिष्ट अनुक्रम द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जिसे कोडोन कहते हैं। यह अनुक्रम ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में उपस्थित अमीनो एसिड्स के क्रम को निर्धारित करता है, अथवा ट्रांसलेशन की क्रिया द्वारा किसी विशेष प्रोटीन का भी निर्माण करता है। तो इसी संदर्भ में सन 1940 में बीडल एंड टोटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार प्रत्येक एंजाइम का निर्माण एक जीन द्वारा किया जाता है। तो बीडल एंड टोटम ने क्या किया, इन्होंने एक सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। और इसके अनुसार क्या होता है, प्रत्येक एंजाइम का निर्माण एक जीन के द्वारा किया जाता है। तो वैसे तो बेटा प्रकृति में लगभग 150 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, किंतु जीवित कोशिका में होने वाले प्रोटीन सिंथेसिस में केवल 20 अमीनो एसिड्स ही प्रयुक्त होते हैं। वैसे तो बेटा क्या होता है, अपने नेचर में, प्रकृति में 150 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, किंतु लिविंग सेल्स, जीवित कोशिका में होने वाले प्रोटीन संश्लेषण में केवल इनमें से 20 अमीनो एसिड्स ही प्रयुक्त होते हैं। परंतु कोशिका में उपस्थित दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए तथा आरएनए में केवल 4 प्रकार के ही घटक क्रम होते हैं। यदि यह माना जाए कि आनुवंशिक कूट सिंगलेट कोड है, अथवा एक क्षारक से ही बनी है, जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन या थाइमिन, तो 4 प्रकार के क्षारकों द्वारा केवल 4 अमीनो एसिड्स ही कोडित होंगे। अतः आनुवंशिक कूट एकक सिंगलेट नहीं हो सकती। इसी प्रकार यदि यह माना जाए कि जेनेटिक कोड में प्रत्येक अमीनो एसिड को कोडित करने के लिए संकेत 2 क्षारकों के अनुक्रम
दो क्षारकों के अनुक्रम डबलेट कोड जैसे AA, GA ग्वानिन एडेनिन, CA तथा TA थाइमिन एडेनाइन में निहित हैं, तो केवल 16 डबलेट्स संभव हो सकेंगे। ये भी 16 अमीनो एसिड्स को ही कोडित कर पाएंगे, अर्थात 20 अमीनो एसिड्स के लिए अपर्याप्त होंगे। यदि जेनेटिक कोड त्रिक कोड ट्रिपलेट कोड है, जैसे AAA, AAG, AAC, AAT, तो 64 त्रिक कोडोन्स प्राप्त होते हैं, जो 20 अमीनो एसिड्स को कोडित करने के लिए न केवल पर्याप्त हैं बल्कि अधिक हैं। इसलिए एक अमीनो एसिड एक से अधिक कोडोन्स द्वारा कोडित होता है। अब अपन देखते हैं डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड की खोज कैसे हुई। तो सर्वप्रथम ईयर सन 1954 में जॉर्ज गेमोव, क्या नाम था, जॉर्ज गेमोव ने ट्रिपलेट कोड के बारे में बताया। इसके बाद सन 1961 में FHC क्रीक तथा नीरनबर्ग एंड मैथाई ने एक्सपेरिमेंट्स द्वारा प्रमाणित किया कि जेनेटिक कोड मतलब आनुवंशिक कोड त्रिक होती है। इसके लिए उन्होंने कोशिका के बाहर रेडियो एक्टिव अमीनो एसिड्स के लिए आवश्यक एंजाइम्स तथा ऊर्जा उत्पन्न करने वाले यौगिकों के जीवाणु ई कोलाई की कोशिका निचोड़ सेल एक्सट्रैक्ट से प्राप्त टीआरएनए द्वारा संतृप्त किया। इस प्रकार उन्होंने टेस्ट ट्यूब में कृत्रिम रूप से प्रोटीन सिंथेसिस के लिए संवर्धन माध्यम तैयार किया। इस माध्यम में उन्होंने 20 अमीनो एसिड्स का उपयोग करते हुए कृत्रिम रूप से संश्लेषित mRNA अणु, जो केवल यूरेसिल क्षार द्वारा निर्मित था, का उपयोग पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण के लिए किया। तो उन्होंने पाया कि बनने वाली पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में केवल एक ही अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन उपस्थित था। इस प्रयोग द्वारा उन्होंने ये परिणाम निकाला कि पॉली यू mRNA मतलब पॉली यू mRNA बहुलक पॉलीमर में त्रिक कोड UUU फिनाइल एलेनिन को कोडित करती है, जिससे फिनाइल एलेनिन का समबहुलक बनता है। इसी प्रकार कई अन्य वैज्ञानिकों ने पॉली ए mRNA से पॉली लाइसिन, पॉली सी से पॉलीप्रोलिन तथा पॉली जी से पॉलीग्लाइसिन पेप्टाइड श्रृंखलाएं प्राप्त की। इससे यह ज्ञात हो गया कि त्रिक कूट AAA लाइसिन का, CCC प्रोलिन का तथा GGG ग्लाइसिन को कोड करते हैं। तो बेटा जो ट्रिपलेट कोड है, त्रिक कूट है AAA, ये तो लाइसिन को कोड करता है। इसी प्रकार जो ट्रिपलेट कोड है, त्रिक कूट है CCC, वो प्रोलिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। इसी प्रकार GGG मतलब ट्रिपलेट कोड क्या है, ट्रिपलेट कोड क्या है, GGG एक ग्लाइसिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो इस प्रकार कई वैज्ञानिकों ने ये बताया कि पॉली ए mRNA से पॉलीलाइसिन व पॉली सी से पॉलीप्रोलिन तथा पॉली जी से पॉलीग्लाइसिन पेप्टाइड श्रृंखलाएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो इस प्रकार एक ही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से बनी mRNA समबहुलक श्रृंखलाओं का अर्थ निकालने के पश्चात नीरनबर्ग व उनके साथियों ने 2 तथा 2 से अधिक क्षारों द्वारा निर्मित कोडोनों की प्रकृति के अर्थ को निकालने का प्रयास किया। इन्हें
समबहुलक कहा गया। जैसे बेटा क्या है, ACA, ए का मतलब एडेनिन, सी का मतलब साइटोसिन और ए आ गया एडेनिन, तो ACA क्या है, ट्रिपलेट कोडोन है, त्रिक कूट है। डबल AC भी ट्रिपलेट कोडोन है, डबल CA भी त्रिक कूट है, मतलब ट्रिपलेट कोडोन है। अब अपन मेन जो आता है क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड को समझाइए और जेनेटिक कोड की लक्षण लिखिए, मतलब उनके गुण क्या हैं। तो अपन बात करते हैं आनुवंशिक कोड गुण। तो आनुवंशिक कोड के गुण, आनुवंशिक कोड के लक्षणों को प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है। पहला है बेटा, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, आनुवंशिक कोड त्रिक कूट होती है, इसको भी समझाएंगे। दूसरा है, द जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट, जेनेटिक कोड कैसा है, डीजेनरेट है, कोड अपहिरासित होता है, ठीक है। तीसरा क्या है, जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, जेनेटिक कोड जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। एंड फोर्थ क्या है, चौथा, कोड इज, जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिग्यूअस, कोड असंदिग्ध होता है। फिफ्थ है, कोड इज, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, जेनेटिक कोड सार्वत्रिक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, द जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, आनुवंशिक कोड कोड त्रिक कोड होती है। जैसा कि बेटा पहले बताया जा चुका है कि 20 अमीनो एसिड्स को कोडित करने के लिए सिंगलेट व डबलेट कूट, सिंगलेट व डबलेट कूट अपर्याप्त होते हैं, अतः ट्रिपलेट कोड, अतः ट्रिपलेट कोड ही 20 अमीनो एसिड्स को कोडित कर सकता है, जो मैसेंजर आरएनए के 3 नाइट्रोजन क्षारकों के विशेष अनुक्रम कोडोन का बना होता है। इस प्रकार के क्षारकों के अलग अलग अनुक्रमों द्वारा निर्मित त्रिक कोड से 64 कोडोन्स संभावित होते हैं, जिनमें से 44 कोडोन्स अतिरिक्त होते हैं। यदि आनुवंशिक कूट चतुष्ट कूट मानी जाए तो 256 कोडोन्स प्राप्त होंगे। यह संख्या बहुत अधिक है अथवा अनावश्यक है। दूसरा है, जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट, जो कूट है क्या है, वो अपहिरासित होता है। इसका मतलब क्या होता है, यदि 64 कोडोन में से एक कोडोन द्वारा केवल एक ही अमीनो एसिड कोडित होता है तो 44 कोडोन्स अनुपयोगी होते हैं। बेटा अपन ने देखा 64 कोडोन्स हैं, अगर ये 64 कोडोन में से एक कोडोन द्वारा एक ही अमीनो एसिड कोडित होता है तो बाकी के 44 कोडोन्स अनुपयोगी होते हैं, यूजलेस और नॉनसेंस कोडोन्स होते हैं। तथा आनुवंशिक कूट नॉन डिजेनरेट कहलाती है, आनुवंशिक कूट अनअपहिरासित नॉन डिजेनरेट कहलाती है। किंतु त्रिक कूट मतलब ट्रिपलेट कोड में एक विशेष अमीनो एसिड को कोडित करने के लिए एक से अधिक कोडोन्स हैं, अतः कूट अपहिरासित डिजेनरेट होता है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि प्रत्येक अमीनो एसिड्स के लिए एक से अधिक टीआरएनए होते हैं, जिसमें भिन्न भिन्न एंटीकोडोन्स होते हैं। शुरू में कुछ कोडोन्स जैसे UAA, UAG, UGA को नॉनसेंस कोडोन्स मान लिया गया था, किंतु ये प्रोटीन संश्लेषण को रोकने के लिए सूचक होते हैं। तो एक एंटीकोडोन एक से अधिक कोडोन्स के साथ क्षार युग्मन की क्षमता रखता है। इसे अधिक स्पष्ट करने के लिए क्रीक ने सन 1965 में
एक परिकल्पना प्रतिपादित की जिसे वोबल हाइपोथेसिस, जिसे वोबल या डगमगाहट परिकल्पना, वोबल हाइपोथेसिस कहा गया। तो वोबल परिकल्पना क्या है, हाइपोथेसिस क्या है? इसके अनुसार किसी भी कोडोन में तीसरा क्षारक अधिक महत्व का नहीं होता। कोडोन जैसे अपन देखते हैं बेटा, UAA ये भी एक कोडोन है, UAG ये भी कोडोन है। तो UAG बोला तो मैंने क्या बताया, किसी भी कोडोन में तीसरा क्षारक अधिक महत्व का नहीं होता। किसी भी कोडोन की विशिष्टता उसके प्रथम दो क्षारकों द्वारा निर्धारित होती है। इसी कारण एक ही ट्रांसफर आरएनए एक से अधिक कोडोन्स को जिनमें तीसरे क्षारक का अंतर होता है पहचान पाता है। तो ऐसा माना जाता है कि इस प्रक्रिया में कोडोन के तीसरे स्थान पर क्षारकों के युग्मन में वोबलिंग अथवा डगमगाहट होती है, जिससे स्थायी युग्मन नहीं होता है। तो इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने बताया, किन्होंने बताया, इसे स्पष्ट करने के लिए क्रीक ने बताया कि यदि एंटीकोडोन में यूरेसिल प्रथम स्थान पर है तो यह उस कोडोन से युग्मन कर सकता है जिसमें एडेनिन या गुआनिन तीसरे स्थान पर हो। इस प्रकार एंटीकोडोन के प्रथम क्षारक तथा कोडोन के तीसरे क्षारक के बीच युग्मन का संबंध वोबलिंग कहलाता है। इससे एक ही टीआरएनए द्वारा एक अमीनो एसिड को कोडित करने वाले एक से अधिक कोडोन्स पहचान लिए जाते हैं, जैसे एंटीकोडोन आईजीसी द्वारा अमीनो एसिड एलेनिन, एंटीकोडोन जैसे बता रही हूं मैं बेटा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आइनोसिन टीआरएनए एंटीकोडोन में पाए जाने वाला रूपांतरित क्षारक है। आइनोसिन INOSINE आइनोसिन ट्रांसफर आरएनए एंटीकोडोन में पाया जाने वाला रूपांतरित क्षारक है जो जी क्षारक से समानता रखता है। ठीक है, अब कोड इज नॉन ओवरलैपिंग होता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि दो अलग अलग कोडोन्स में एक ही क्षारक का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसे दो अलग अलग कोडोन्स में एक ही क्षारक अक्षर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ओवरलैपिंग अतिव्यापी कूट का अर्थ है कि 6 क्षारकों से 4 प्रकार के अमीनो एसिड कोड कर सकती है, जैसे कि AGU कोडोन सेरिन नामक अमीनो एसिड को कोड करती है, GUU वेलिन को कोड करती है, WG ल्यूसीन को कोड करती है और UGC सिस्टीन को कोड कर सकती है। किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। 6 क्षारकों में से AGU द्वारा सेरीन तथा UGU द्वारा सिस्टीन अमीनो एसिड्स ही कोडित होते हैं। अब है कोड इज नॉन एम्बिग्यूअस। जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कोड असंदिग्ध होता है। तो नॉन एम्बिग्यूअस कोड का मतलब क्या है? असंदिग्ध कोड का अर्थ है कि एक विशेष कोडोन हमेशा केवल एक ही अमीनो एसिड को कोडित करेगा। इसके विपरीत संदिग्ध कोड का अर्थ है कि एक ही कोडोन दो या दो से अधिक अमीनो एसिड्स को कोडित करता हो। तो ऐसा सामान्यतः नहीं होता, किंतु कुछ कोडोन्स जैसे GUG अमीनो एसिड वेलिन को कोडित करता है, लेकिन इनिशिएशन की स्थिति में यह मिथ्योनिन अमीनो एसिड को भी कोड करता है। इसी प्रकार ईस्ट के माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स में UGA कोडोन ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड को कोडित करता है, किंतु
केंद्रकीय जीन्स में यूजीए समापन कोडोन टर्मिनेशन कोडोन की तरह भी कार्य करता है। कहने का मतलब है बेटा, ईस्ट जो सैक्रोमाइसिस है, ईस्ट के माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स में यूजीए कोडोन ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड को कोडित करता है, लेकिन केंद्रकीय जीन्स में, न्यूक्लियर जीन्स में यूजीए समापन कोडोन टर्मिनेशन कोडोन की तरह कार्य करता है। इसी प्रकार क्या बताया कि कुछ कोडोन जैसे जीयूजी, कुछ कोडोन जैसे जीयूजी अमीनो एसिड वेलिन को कोडित करता है, लेकिन इनिशिएशन की स्थिति में जीयूजी मीथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। अब है कोड इज यूनिवर्सल। क्या है? जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। कोड सार्वत्रिक होता है, तो जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, सार्वत्रिक होता है, का अर्थ है कि एक कोडोन समस्त जीवों में एक ही अमीनो एसिड को कोडित करता है। इसे प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है, किंतु माइटोकॉन्ड्रिया तथा सीलिया युक्त प्रोटोजोआ इसके लिए अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटोजोआ। अब माइकोप्लाज्मा कैप्री कॉलम में यूएए तथा यूएजी कोडोन्स ग्लूटामीन अमीनो एसिड्स कोडित करते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में समापन कोडोन्स की तरह कार्य करते हैं। तो अब बात करते हैं चेन इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन कोडोन्स, श्रृंखला सम आरंभन तथा अंतस्थ कोडोन्स की। तो जीवित कोशिकाओं में अधिकतर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के संश्लेषण की शुरुआत सम आरंभिक अमीनो एसिड मीथियोनाइन द्वारा होती है। इसके लिए हमेशा मैसेंजर आरएनए के 5' सिरे पर एयूजी कोडोन होता है, लेकिन कभी-कभी जीयूजी कोडोन भी हो सकता है। तो जीयूजी मतलब गुआनिन, यूरेसिल गुआनिन। जीयूजी वैसे तो अमीनो एसिड वेलिन को कोडित करता है, किंतु जब जीयूजी इनिशिएशन कोडोन की तरह कार्य करता है, जब जीयूजी इनिशिएशन कोडोन की तरह कार्य करता है, तब ये वेलिन की जगह मीथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोडित करता है। अतः यह जीयूजी संदिग्ध कोडोन है। तो यह स्पष्ट हो चुका है कि इनिशिएशन मीथियोनिन फॉर्मेलीकृत होता है, कि यह प्रूव्ड हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है कि सम आरंभन मीथियोनिन फॉर्मेलीकृत होता है, मतलब मीथियोनिन फॉर्माइलेटेड होता है तथा इसे ले जाने के लिए टीआरएनए एफएमईटी होता है। इसे ले जाने के लिए टीआरएनए एफएमईटी होता है। इसी प्रकार 3 कोडोन है। 3 कोडोन कौन से हैं? यूजीए। 3 कोडोन यूजीए ओपल, इसे क्या कहते हैं? ओपल। यूएए ओकर OCHER व यूएजी को अंबर कहते हैं। 3 कोडोन से यूजीए, उसको तो कहते हैं ओपल, यूएए ओकर व यूएजी को अंबर कहते हैं। जब भी ये एमआरएनए के 3' सिरे पर उपस्थित होते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण का समापन कर देते हैं, जिससे श्रृंखला राइबोसोम से बाहर आ जाती है। अतः ये नॉन सेंस कोडोन्स होते हैं। तो नॉन सेंस कोडोन्स कौन कौन से हैं? यूजीए, यूएए एंड यूएजी। अब लास्ट है जेनेटिक कोड इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में आनुवंशिक कूट, ठीक है,
तो माइटोकॉन्ड्रिया में सेमी ऑटोनॉमी के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण करना पड़ता है, जिनके लिए आनुवंशिक संकेत इस कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला डीएनए ही निर्धारित करता है। कुछ कोशिकीय वैज्ञानिकों ने ईस्ट व मैमल्स की कोशिका में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का अध्ययन कर आनुवंशिक कूट का पता लगाया। कुछ बेटा साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, ईस्ट व मैमल्स की सेल में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की स्टडी करके आनुवंशिक कूट का पता लगाया और उन्होंने ये ज्ञात किया कि ईस्ट माइटोकॉन्ड्रिया में यूजीए ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड को कोडित करता है, जबकि केंद्रक डीएनए में कोडोन यूजीए समापन कोडोन के रूप में भी कार्य करता है। इसी प्रकार एक अन्य कोडोन एयूए ईस्ट व ड्रोसोफिला माइटोकॉन्ड्रिया में मिथ्योनिन को कोडित करता है, किंतु केंद्रक डीएनए में यही कोडोन आइसोल्यूसिन अमीनो एसिड को कोडित करता है। इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में और भी आनुवंशिक कोड पाए जाने की संभावना है। यह भी ज्ञात कर लिया गया है कि सभी जीवों के माइटोकॉन्ड्रिया में एक समान कोडोन नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि यूजीए कोडोन माइटोकॉन्ड्रिया में सदैव ट्रिप्टोफैन को कोडित नहीं करता है। जो यूजीए कोडोन है बेटा, वो हमेशा ही या सदैव माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड को कोडित नहीं करता है। मक्का में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज उप इकाई सेकंड को कोडित करने वाले जीन में यूजीए कोडोन अनुपस्थित होता है तथा वहां पर ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड सीजीजी कोडोन द्वारा कोडित होता है, जबकि केंद्रक जीन्स में CGG आर्जिनिन को कोडित करता है। तो ये है जेनेटिक